दोस्तों, ख़वातीन में छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर क्या है? इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये क्यों होता है? इसके काज़ेज़ क्या हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं? ये दुनिया में मिलियंस की तादाद में ख़वातीन इस बीमारी को झेल रही हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर कराई जाए, टाइम पे इसका इलाज कराया जाए तो 100% क्यूरेबल है। अब आते हैं इसके काजेज़ क्या हैं। इसका पहला काज जो है हेरिडिटी फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री है। अगर उसके ख़वातीन में किसी को अगर पहले अपने वालिदैन में किसी को है, जेनेटिक फैक्टर के थ्रू उसमें लग सकता है। दूसरी बात होती है एज फैक्टर, 40 ईयर्स के बाद ज़्यादातर ख़वातीन में, ये कुछ ख़वातीन में चांस होते हैं। तीसरा आता है हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल प्रॉब्लम होता है। ख़वातीन में कुछ जो है एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। कुछ ख़वातीन ओवरवेटेड होती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। कुछ ख़वातीन में जो है अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से, पैकिंग वाली चीज़ें, डब्बे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये जो है प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। जो ख़वातीन अल्कोहल, शराबनोशी या सिगरेट या तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, उसमें ये ज़्यादातर होने के चांस होते हैं। जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, अपने बच्चे को फीड नहीं कराती, उसमें भी ये चांस होते हैं। अब आते हैं कि इसकी जो है सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स ये है, छोटा सी रसोली, गुठली या लंप निकलता है ब्रेस्ट में। कुछ ख़वातीन में जो है निप्पल से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। कुछ में रेडनेस होता है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आती है, पेन होता है। कुछ ख़वातीन में एक्जिला यानी बगल में स्वेलिंग होती है, लिम्फ नोड निकलते हैं। तो इस टाइप की अगर कोई भी शक शुबात हो या कोई भी अगर अलामत हो तो जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर, अपने मुआलिज को ज़रूर दिखाएं। अब आते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या करें। इसकी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले ये है कि अपना हर मंथली, हर ख़वातीन को चाहिए अपना मंथली खुद चेकअप करें। अगर उसको ब्रेस्ट में कोई चीज़ नज़र आती है, कोई गुठली नज़र आती है, कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है, उसकी शक्ल में कोई चेंजेस आए हैं, तो वो जो है अपने डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी प्रिवेंशन ये है कि 40 ईयर्स के बाद एक्सरे, मेमोग्राफी करवाना बहुत ज़रूरी है, पता चले कि क्या मसले मसाइल तो नहीं है। एज के साथ साथ जो ओवरवेट ख़वातीन है वो अपने वेट पे कंट्रोल करें। अल्कोहल, शराबनोशी या जो तंबाकू वगैरह का या सिगरेट स्मोकिंग से अवॉइड करें ख़वातीन, इससे भी इस चीज़ से बच सकती हैं। अपने बच्चों को कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, अपने फीड कराएं, तो उससे भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को चाहिए कि उसमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है, तो विटामिन डी की सप्लीमेंट्स या टैबलेट या इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। डेली एक्सरसाइज करें, अपने आप को वेट बेहतर करें और पैकिंग वाली, डब्बे वाली इस टाइप की चीज़ों से अवॉइड करें। ये है इसकी प्रिवेंशन। उसके बाद आते हैं कि इसकी जो डायग्नोज कैसे हो। अगर किसी इसकी डायग्नोज के लिए सबसे बेहतर यह है कि अगर उसको कोई इस टाइप की चीज़ सिम्टम्स में मिल जाती है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और ये पता चल जाता है उसमें अगर कोई चेंजेस हैं, कोई प्रॉब्लम आया है, कोई सिम्टम्स इस टाइप के हैं। दूसरा ये है कि एक्सरे, मेमोग्राफी करने से पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराया जा सकता है। अगर कोई ट्यूमर है, कोई शक शुबात हैं, इस टाइप की चीज़ है तो उसमें सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेस्ट भी कराया जा सकता है। अगर कोई ट्यूमर है तो बायोप्सी करा के उसकी डायग्नोज की जा सकती है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट पे अगर कोई लंप है, कोई गुठली है, कोई रसोली है छोटी सी, तो लंपेक्टमी यानी सर्जरी होती है और जिसमें उसका लंप निकाल के बायोप्सी के लिए भेजा जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट की ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, बड़ा ट्यूमर है, तो पूरा ब्रेस्ट निकाला जा सकता है, जिसको कहते हैं मेस्टेक्टमी। उसके बाद अगर डायग्नोस हो गया है तो फिर इसमें रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, इसको हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, टारगेटेड थेरेपी होती है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं जिससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको कोई ऐसी डायग्नोज हो रही है, कोई शक है, शुबात हैं, तो टाइमली इसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये 100% क्यूरेबल है। अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट कराई जाए, उसको हमारे पास ख़वातीन खासतौर पर लास्ट स्टेज में आती हैं, कोई शर्माना नहीं चाहिए, कोई चीज़ मर्ज़ को छुपाना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने मुआलिज को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।